इस बार चुनाव की सेंट्रल थीम रहा बटोगे तो कटोगे का नारा। अघाड़ी के पास ऐसी कोई सेंट्रल थीम नहीं थी। बीजेपी अपनी इसी थीम को लेकर आई, हिंदू वोट का एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं, यही कल जानना है। क्या जाति जनगणना और तुष्टीकरण वाली सियासत पर हिंदू एकता का मंत्र भारी पड़ा? जिन्हें हिंदू एकता पर यकीन नहीं था, उन्हें मतगणना से 12 घंटे पहले की पिक्चर हम दिखाते हैं और इससे आप सब समझ जाएंगे। अगर नहीं हिंदू सड़कों पर निकलेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, गजवाई हिंद बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन हम इन लोगों को लेकर के निकल गए, इस देश को गजवाई हिंद नहीं बनाने देंगे। ठीक हो, तुम लोगों को चलना नहीं है, हिंदू एकता नहीं चाहिए। अपने गांव में भी प्रण लेना, जात पात की करो विदाई। तेल लगाओ, नाम मिटाओ बाबर का। तेल लगाओ, नाम मिटाओ बाबर का। डले रहो दरबार में, धक्का धुनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। कहीं बाद में हिंदुओं देर ना हो जाए फिर मत कहना, हमने तो बिगुल बजा दिया है। बाबा बागेश्वर क्यों कह रहे हैं कहीं देर ना हो जाए? बाबा किस साजिश से हिंदुओं को सावधान कर रहे हैं? उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है न होगा। मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं। मौलाना क्यों बाबा बागेश्वर की यात्रा पर दिल बिला रहे हैं? यात्रा पर पाबंदी लगाने की क्यों मांग कर रहे हैं? इसका जवाब आपको दिल्ली में, मुंबई में, संभल में, रांची में नहीं मिलेगा। इसका जवाब एमपी में चल रही बाबा बागेश्वर की यात्रा में मिलेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है, उसे देखकर मौलानाओं की रूह कांपने लगी है। इनका मुस्लिम इकोसिस्टम डोलने लगा है, क्योंकि हिंदुओं का इकोसिस्टम बाबा ने 48 घंटे में ही खड़ा कर दिया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई। ये हमारे साथ आए हैं बिहार से। बिहार में कहाँ से बाहो? छपरा जिला, बनियापुर थाना, अमाव गांव। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि बाबा की यात्रा बंद करवा देनी चाहिए। हम उनको कहेंगे, ठटरी के बरे, इस देश में जलसा जायज है और पदयात्रा नाजायज बता रहे हो। हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा पर मिर्ची यूपी और एमपी दोनों के मौलानाओं को लगी है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और भोपाल के मौलाना अब्दुल रिजवी हाय तौबा कर रहे हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने एफआईआर दर्ज करा दी है। बाबा बागेश्वर ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। कह रहे हैं बे मौलाना, जो सांप्रदायिक हो रही है इसे यात्रा, इन्हें बंद करवा दो इनकी यात्रा। बेफिजूली की बातें हैं, उल्लू हैं। किस बात की सांप्रदायिकता? देश को एक करना कौन सी सांप्रदायिकता है? हिंदुओं को एक करना, सड़कों पे लाना कौन सी सांप्रदायिकता है? ये लोग जब सड़कों पे लाते तब नहीं कोई कहता, ये लोग जब हिंदुओं को काटते तब नहीं कोई कहता, राम यात्रा पे पत्थरबाजी करते तब सांप्रदायिक नहीं होता है। और ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए टाइम दे दो। इनके ही एक मियाँ हैं, वो कह रहे हैं 15 मिनट का टाइम दो, तब सांप्रदायिकता नहीं है। तब इनके बोलने को ले ठटरी का भरा है। इस तरह बुंदेलखंड में फंस भी ना जाए, उससे कह देना बुंदेलखंड क्षेत्र में ना फंस जाना। बाबा से मौलाना क्यों परेशान है? क्यों हिंदू एकता यात्रा से उनके पेट में दर्द हो रहा है? अगर 100 करोड़ हिंदू एक हो गए तो तुष्टीकरण वाला सिस्टम मौलानाओं की
जी हुजूरी क्यों करेगा? वोट बैंक की पॉलिटिक्स का जालीदार चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मौलानाओं को चोरी चोरी चुपके फंड कहां से मिलेगा? मुस्लिम वोट पर चलने वाली पार्टियों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा बागेश्वर की यात्रा से कुछ लोग बेचैन हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं हिंदू सिर्फ जुड़ नहीं रहा, जाग भी रहा है। कुछ जागा है। 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में हम कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते हैं। अभी पूरा नहीं जागा। अभी कईयों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी कईयों को लग रहा है कि कुछ और चल रहा है। जब उनको ये लगेगा कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनको हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी हिंदुत्व और अपनी प्राचीन पद्धति और के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, तब हिंदुओं को समझ में आएगा। तो जगह तो है पर पूर्ण नहीं जगह है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में नई क्रांति हो। अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देवें, गीता रामायण के प्रति जागरूक करें, अपने बच्चों के दिमाग में विचार देवें, तर्कवादी बनावें। हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद या लैंड जिहाद वालों को देश निकाला करवाएं, ताकि शहाबुद्दीन जैसे लोग जो टीवी चैनल पर धमकी दे रहे हैं कि बाबा को बंद कर दो, पदयात्रा को बंद कर दो, इनका जब जलसा निकलता है तब तो नहीं हम धमकी देते, तब तो हम ज्ञान नहीं देते। इनके जलसे में हम तो नहीं देते हैं, इनके ताजिया निकलते हम तो नहीं ज्ञान देते। हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे तो तुम क्यों ज्ञान पोंक रहे हो? इसी चक्कर में हम फिर छीलते हैं तरीके से। जो लोग सोचते हैं कि हिंदू जात पात में टूटा ही रहेगा, कभी एक नहीं होगा, छतरपुर की ये तस्वीरें देखकर उनके पैर कांप रहे होंगे। जो लोग चल नहीं सकते वो हिंदू एकता यात्रा में व्हील चेयर पर चल रहे हैं। बाबा रास्ते में अलग जगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव के गांव जुड़ते जा रहे हैं। ये व्हील चेयर से आ गए, कहाँ के हो? तो तुम व्हील चेयर से इनको लेके क्यों आ गए? तुम वापस ले जाओ इन्हें। कहाँ भीड़ में व्हील चेयर चलाओगे? पगला है का? आपके चरण नहीं छोड़ेंगे और जहाँ आप जाओगे वहाँ हम साथ जाएंगे। ये कब से कहते हैं जहाँ आप जाओगे वहाँ हम साथ जाएंगे। दिन हो या रात, हिंदू एकता की मशाल जल रही है। बाबा बागेश्वर का मिशन कामयाब हो रहा है। हिंदू एक हो रहा है, कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। एक अकेले का मकसद मतलब उनका नहीं है, ये हम सबका मकसद है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा। उन्होंने हमें ये नहीं बोला है कि मैं बनाऊंगा तभी सबको साथ देना है। तो सिर्फ उनका मकसद नहीं है, हम सबका मकसद है। भाई कट्टर हिंदू हैं। अच्छा। हिंदुओं को जगा रहे हैं वो। और जगा हम रहे हैं हिंदुओं को? हिंदू राष्ट्र हेतु, अच्छा। हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे भारत का कल्याण के लिए। आज बागेश्वर बाबा जी ने ये लाखों लोग खड़े कर दिए हैं और ये करोड़ों में बदलेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र होगा, अखंड भारत होगा। हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, सनातन बोर्ड, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में राष्ट्रगान, सब पर अपनी लाइन क्लियर कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो वक्फ बोर्ड मिटेगा और ये सब तब होगा जब हिंदू एक साथ सड़क पर निकलेगा। वो तो देखो, या तो मिटेगा या सनातन बोर्ड बनेगा, तय है। बांग्लादेश की तस्वीर से आपको लगता है कि ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है। वहाँ पर हालत बेकार है, इसलिए भारत में हम वो हालत होने ही नहीं देंगे। हम पहले ही सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये करोड़ों लोग सड़कों पर आएंगे। ये यात्रा रुकनी थोड़ी है, 9 दिन की होगी, आगे हम फिर करेंगे। चाहे वो मस्जिद भी क्यों ना हो, राष्ट्रगान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्र से अगर तुम्हें देश से प्यार नहीं तो तुम इस देश में खाते क्यों? इस देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे देश में रहने का। ये भारत माता है, माँ है। यहाँ कंकड़ कंकड़ में राम का रंग है, राम का रंग है, राम की उमंग है। और जिसे राष्ट्र से, तिरंगा से, राष्ट्र ध्वज से, राष्ट्र गीत से, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, वो भारत में रह ही क्यों रहा? हम तो चाहते हैं भारत के संबंधों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होवे और मस्जिदों में भी होवे, चर्चों में भी होवे, गुरुद्वारों में भी होवे, हर जगह होना चाहिए। हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बाबा ऐसी यात्राएं पूरे देश में निकालेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको बाबा बागेश्वर जोड़ेंगे।
तेलंगाना से हिंदुत्व के फायर ब्रांड फेस टी राजा भी दूसरे दिन यात्रा से जुड़े। कांग्रेसी नेता किस जाति को फॉलो करता है, किस धर्म को फॉलो करता है, आज वो बताने की आवश्यकता है। और जो लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू नहीं है, आज सर उठाकर देख लो, यात्रा में आकर देख लो, आपको हिंदू ही हिंदू दिखेगा। और आने वाले समय में जो कहते कि हिंदू नहीं है, ताकत गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी बढ़ेगी, जो हिंदू अपने आप को नहीं समझने वाला भी चीख चीख कर कहेगा कि मैं हिंदू हूँ। आज गुरुजी की यात्रा में देखिए, हर वो व्यक्ति, यानी चाहे बूढ़ा हो या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उनको गले लगा रहे गुरुजी। गुरुजी का एक ही एक संकल्प क्लियर है कि जातिवाद से हमें उठकर हिंदूवाद पर हमें आगे बढ़ना है, जातिवाद को खत्म करना है और हिंदूवाद को आगे बढ़ाना है। यही गुरुजी का संकल्प है। बाबा बागेश्वर ने टी राजा को हिंदुत्व का बब्बर शेर कहकर उनका हौसला बढ़ाया, साथ में माला के साथ भाला धारण करने की सलाह भी दी। सही कह रहे हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमने भी नारा दिया। हमारे बहुत प्यारे हैं, वो बब्बर शेर है, हिंदुओं का वो बब्बर शेर है, और वो सही कर रहा है, सही कह रहा है। माला और भाला रखना चाहिए, देवी देवताओं के हाथों में भी त्रिशूल मुद्दर है। अपनी कल्चर और संस्कृति के लिए जैसे इजराइल आज लड़ रहा है हर हाल में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वैसे ही हिंदुओं तुम भी अपनी संस्कृति, अपने अधिकार, अपने बच्चों के लिए, संपत्तियों के लिए अपने अधिकार पर जगना प्रारंभ करो। गीता रामायण को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलो। संभल की जामा मस्जिद वाले विवाद पर भी बाबा बागेश्वर ने खुलकर अपनी बात कही। बाबा बागेश्वर ने कहा, ये मंदिर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां भी जाएंगे। अयोध्या की हनुमान गढ़ी के महंत राजूदास भी हिंदू एकता यात्रा को समर्थन देने छतरपुर पहुंचे। कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग और कुछ जो चाहते हैं कि भारत शांति से न रहे, अशांति सदैव बना रहे, कुछ गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों को पेट में तकलीफ हो रहा है। जो भारत माता को डायन कहते हैं, उनको जलन होना शुरू हो गया है कि कहीं कुछ सरकार ने लोगों को थोड़ा सा जगाया है, थोड़ा सा। अभी तो हम 5% जगह हैं, अभी 95% हम बाकी है, और जिस दिन 5% और जग जाएंगे